ए डैश बताइए। देखिए इसमें ए इतना है तो ए डैश कितना हो जाएगा, 0 ए बी ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिख दीजिए 0 ए बी माइनस ए 0 सी सेकंड रो में लिखा हुआ है, इसको सेकंड कॉलम में लिख दीजिए माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0 थर्ड रो में लिखा हुआ है, इसको थर्ड कॉलम में लिख दीजिए माइनस बी माइनस सी 0। ये हो गया ए और ए डैश की वैल्यू आ गई। अब निकालेंगे हाफ ए प्लस ए डैश, हाफ ए प्लस ए डैश, ये हो जाएगा हाफ, और ए कितना है ए प्लस ए डैश, मतलब हम ऐसे कर देंगे 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0 प्लस 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी 0, ये ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा मेरे पास 0 प्लस 0 0 ए प्लस माइनस ए 0 बी प्लस माइनस बी 0 माइनस ए प्लस ए 0 0 प्लस 0 0 सी प्लस माइनस सी 0 माइनस बी प्लस बी 0 माइनस सी प्लस सी 0 और 0 प्लस 0 0। तो ये तो आ गया बेटा नल सेट। हाँ सर। ठीक है, नल मैट्रिक्स आ गई, नल सेट कह रहा हूं, नल मैट्रिक्स। ठीक, और उसके बाद हाफ ए माइनस ए डैश निकालेंगे, तो ये सिंपल है, उसमें क्या करनी नहीं, छोड़ दो। हाँ सर अब हो जाएगा। अब हो गया ना, जो भी हाँ एलिमेंट आए हर एक एलिमेंट को 2 से डिवाइड करना है, 1/2 है ना बाहर, हाँ हाँ सबट्रैक्ट करने के बाद जो भी आए मैट्रिक्स उसके हर एलिमेंट को 2 से डिवाइड करना हो जाएगा। हाँ सर अब हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन, यानी कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन ही है हमारे सिलेबस में, वो वाला करेंगे। और आप आ जाइए इसमें, सर हमारे सिलेबस में कॉलम वाला नहीं है। नहीं कॉलम नहीं है आपके सिलेबस में। पेज नंबर 92 एग्जांपल नंबर 23। पेज नंबर 92 एग्जांपल नंबर 23। By using elementary operations, find the inverse of the matrix A दे रखा है 1 2 2 minus 1 1 2 2 minus 1। ठीक है, मुझे इसका इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सीधा सीधा लिखेंगे A इज इक्वल टू आई ए। A इज इक्वल टू आई ए, इसका मतलब क्या है, ठीक, आई ए का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जैसे मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैंने मैट्रिक्स ए में मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो ए के बराबर ही आएगा, ए इज इक्वल टू आई ए ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, पहले ए को लिखेंगे, यहाँ पर ए की वैल्यू 1 2 2 माइनस 1 इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 मल्टीप्लाई बाई ए, ये हो गया। अब आगे हमें क्या करना होगा, अब हमें ये ध्यान रखना है कि जो ये वाला एलिमेंट है ना, मतलब ये वाली जो मैट्रिक्स है, इसको तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहने दो, ये जो ए है इसको ए ही लिखा रहने दो, लेकिन इस मैट्रिक्स को मुझे ऐसा बनाना है, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम किस तरह से बनाएंगे, हम पहले सबसे पहला कॉलम देखेंगे, सबसे पहले कॉलम का पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और दूसरा एलिमेंट होना चाहिए 0। तो पहला एलिमेंट तो 1 ही है, ये 1 हो जाए तो फिर इस वाले एलिमेंट को 0 बनाना है, मतलब मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की ये होती है 1 0 0 1। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि मैं पहले कॉलम का जो पहला एलिमेंट है इसको 1 बनाऊंगा,
फिर यूजिंग दिस मैं इसको जीरो बनाऊंगा। ये ध्यान रखने वाली चीज है कि यूजिंग दिस मैं इसको जीरो बनाऊंगा। तो आप देखिएगा, और जब वो बन जाए फिर उसके बाद मैं दूसरे कॉलम पर आऊंगा। दूसरे कॉलम के इस एलिमेंट को मैं 1 बनाऊंगा, फिर यूजिंग दिस इसको 0 बनाऊंगा। और जो भी मेरे को चेंजेस करने हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, वो सिर्फ रोज में करने हैं, बिकॉज दिस इज एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। ध्यान दीजिएगा। सर हाँ सर बताओ। आप 1 से 0 बनाएंगे तो वो A1 1 से बनाएंगे या R1 से बनाएंगे? मैं इससे बनाऊंगा आर से। आर से A1 मतलब 1 से। मुझे यूजिंग दिस करना है। आप समझिए, मैं सबसे पहले कॉलम 1 की बात कर रहा हूँ। मैं कॉलम 1 में सबसे पहले ये देखूंगा कि ये वाला एलिमेंट 1 बन जाना चाहिए। ये 1 बना हुआ है। अब उसके बाद मुझे यूजिंग दिस इसको 0 बनाना है। तो मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा। देखिए कैसे, मैं कहूंगा यहाँ पर ये पूरी रो क्या है, रो 2। ठीक है, तो हम कहेंगे अप्लाई R2, अप्लाई R2 इज इक्वल टू R2 minus 2R1। अप्लाई R2 इज इक्वल टू R2 minus 2R1, मतलब इसमें से इसको 2 मल्टीप्लाई करके अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो 0 बन जाएगा। समझ गए? हाँ R2 minus 2R1, ये ऐसे हो जाएगा। देखिए चेंज किसमें ला रहा हूँ, सिर्फ R2 में। R1 will remain the same। R1 हो गया 1 2, और R2 हो जाएगा 2 minus 1 into 2 मतलब 0। और ये हो जाएगा -1 minus 2 into 2, -1 -4 कितना हो गया, -5। बताइए सबको समझ में आ गया ये? यस सर। सर इसमें हम ऐसे कर सकते यस थे सर। 2 हाँ, माइनस R2। आप इसमें कर सकते थे 2 minus R। R2 ये समझा सर, नहीं मैं। सर हमें तो 0 बनाना है ना, 0 तो अच्छा माइनस। नहीं नहीं नहीं, 2 minus R2 का मतलब तो ये है कि आप 2 एक नया एलिमेंट कहीं से लेकर आ गए और उसमें से आप इसको उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। मुझे ट्रांसफॉर्मेशन रोज में करनी है। तो एक रो को दूसरी रो में से सब्ट्रैक्ट करके या ऐड करके या कुछ मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके ऐसे करना है। रोज का ट्रांसफॉर्मेशन करना है, रोज को ट्रांसफॉर्म मतलब चेंज करना है। ओके सर। ठीक है, तो ये नहीं करेंगे कि कोई नया एलिमेंट ले आया और सब्ट्रैक्ट कर दिया सबको उसमें से, वो नहीं। ठीक। तो अब देखिए, जब R2 minus 2R1 मैंने यहाँ इधर लगाया है तो इक्वालिटी साइन के इधर भी लगेगा। यहाँ पर R2 इधर लिखा हुआ है, इसका मतलब चेंज केवल R2 में हो रहा है। R1 will remain the same। तो R1 को सेम लिख दिया हमने 1 0। R2 minus 2R1 मतलब 0 minus 1 into 2। 0 minus 2 मतलब -2। 1 minus 2 into 0 यानी कि 1 is equal to A हो गया। सर एक बार ये दोबारा बता दो। दोबारा बताते हैं। तो आप समझिएगा, हमने क्या करा, हमने ये कहा कि यहाँ पर जो हमारा कॉलम फर्स्ट है, फर्स्ट कॉलम मेरा ये ऐसा बनना चाहिए मैट्रिक्स। मुझे जो ये वाली मैट्रिक्स है ना, इसको मुझे ये बनाना है 1 0 0 1 ऐसी मैट्रिक्स बनाना है। अब इसमें मैं कॉलम वाइज चलूंगा। मैंने पहला कॉलम देखा, ये जो होता है बेटा, ये वर्टिकल ग्रुपिंग ये कहलाती है कॉलम, और हॉरिजॉन्टल ग्रुपिंग ये कहलाती है रो। तो मैंने सबसे पहले कहा कि सबसे पहले मैं यहाँ देखूंगा, यहाँ पर मेरा पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए। 1 है, बहुत बढ़िया। नहीं होता तो मैं कुछ कॉमन करके लेकर कुछ मल्टीप्लाई करके इसे 1 बनाता। तो ये बहुत अच्छी बात है, मुझे 1 मिल गया। अब यूजिंग दिस मुझे इसको 0 बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, और ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि फॉर्मूला लगाएंगे सिर्फ रो वाला, रो का। तो मैंने कहा R2, ये पूरी की पूरी रो है R2 minus 2 into R1। ये मैंने कैसे सोचा, ये मैंने ऐसे सोचा कि 2 में से 1 multiplied by 2 अगर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, 1 multiplied by 2 क्या हो जाएगा 2, तो 2 minus 2 कर दूंगा, ये 0 बन जाएगा। तो हम जानबूझकर क्या करते हैं कि इसको 1 बनाएंगे, ताकि बड़े आराम से मुझे पता है कि अब मुझे इसमें 2 मल्टीप्लाई करना होगा और उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो हमने क्या करा, R2 minus 2R1 is equal to R2 कर दिया। R2 minus 2R1, R2 मतलब ये वाली रो 2, तो 2 minus 1 into 2 ये हो गया 0। -1 minus 2 into 2 ये हो जाएगा -5। समझ गए? यस। -1 मतलब R2 में ये वाला एलिमेंट भी तो आएगा। तो हमने क्या करा, -1 माइनस मतलब -1 क्या हो गया R2 -2, और R1 क्या आया 2।
तो ये हो गया -1 -4, ये हो गया -5। समझ गए? Yes, पक्का? यस सर। पक्का क्लियर है? आकृति बताइए। yes sir. ठीक है, अब वही काम मेरे को इधर भी करना है। तो यहाँ पर R2 क्या है 0 1 और R1 क्या है 1 0। तो R2 - 2 R1 मतलब 0 0 -2 into 1, ये हो जाएगा -2 आ गया। फिर ये वाला भी तो R2 ही है, तो 1 - 2 into 0, 1 - 2 into 0, ये क्या हो गया, ये रह गया 1, तो सीधा सीधा 1 बच गया। समझ गए? Yes sir. ठीक है, ये बिठा दो नीचे वाला, ये जो लिखा है मैंने समझाने के लिए। Yes sir. यस सर। ठीक है जी। अब इसके बाद मेरा एक काम तो हो गया फुलफिल कि मेरा जो पहला कॉलम है वो बन गया 1 0। अब मेरा अगला फोकस, अगला टारगेट किस चीज पर कि ये एलिमेंट 1 बन जाए, लेकिन ये एलिमेंट तो -5 है। तो हम क्या करेंगे, हम ये जो R2 है ना, इस R2 को हम -1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा अप्लाई R2 is equal to -1/5 multiplied by R2, -1/5 multiplied by R2। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पर R2 लिखा है मतलब चेंज केवल रो 2 में हो रहा है, रो 1 में कर देंगे सेम। ये हो गया 1 2, 0 में -1/5 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 0। -5 में -1/5 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू, सेम काम यहाँ पर R1 में कोई चेंज नहीं होगा, 1 0, -2 में -1/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2/5, और 1 में -1/5 को मल्टीप्लाई करेंगे -1/5 मल्टीप्लाई बाई 8। ठीक है, ये करने के बाद में अब आगे ध्यान दीजिए कि देखिए अब मेरा ये भी आ गया। अब यूजिंग दिस मुझे इसको 0 बनाना है। अब क्या हो जाएगा, अप्लाई R1 R2 R1 - 2 R2। बिल्कुल। अब मुझे इसमें से मतलब इसको यूज करके इसे 0 बनाना है। Sir, हाँ बेटा बताओ। मैं पूछ रही थी कि कोई भी मैट्रिक्स का हमें अगर इनवर्स निकालना है तो हम उसको इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू उसी उसी मैट्रिक्स से मैट्रिक्स के, हाँ मल्टीप्लाई वो करके। रखना होगा, वो रखना होगा। ठीक है सर। हाँ, ये मेथड है इनवर्स निकालने का बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। बाकी डायरेक्ट मेथड भी होता है, वो डिटरमिनेंट्स वाले चैप्टर में करेंगे। ओके सर। ठीक है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का 4 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में। पहले 6 नंबर का आया करता था, पर जब से 80 मार्क्स का पेपर हुआ है ना, इसी साल से हुआ 80 मार्क्स का, तब 4 नंबर का कर दिया। तो जरा देखिएगा अप्लाई R1। अब जरा देखो यूजिंग दिस इसको 0 बनाना है, तो 2 - 1 into 2 कर दूंगा तो 0 बन जाएगा। तो 2 क्या है R1 minus 1 यानी 1 into 2 मतलब R2 into 2। ये हो जाएगा R1 minus 2 R2, R1 minus 2 R2। तो क्या हो जाएगा, अब चेंज केवल R1 में हुआ है तो R2 will remain the same। R2 हो गया 0 1, चेंज हो रहा है R1 में, तो 1 - 2 into 0 क्या हो गया 1, और 2 - 2 into 1 यानी कि 2 - 2 मतलब 0 इज इक्वल टू, चेंज किस में हो रहा है केवल R1 में, तो R2 will remain the same। देखिएगा 2/5 -1/5 और 8। अब देखिएगा क्या है R1 - 2 R2, तो 1 - 2 into 2/5 तो 1 - 4/5 क्या हो जाएगा
1/5 सीधा लिख रहा हूँ 1 - 2 × 2/5 1 - 4/5 होता है 1/5 0 - 2 × -1/5 तो 0 + 2/5 तो 2/5 हो गया। अब ये मैट्रिक्स बन गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको लिखिएगा I और ये A है। अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो ये हो जाएगा 1/A और इसमें से मैंने 1/5 ले लिया कॉमन, ठीक है, तो ये बचेगा 1 2 2 -1। अब आप खुद बताइए कि ये जो 1/A है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ A इनवर्स I × A इनवर्स इज इक्वल टू 1/5 1 2 2 -1। जब I × A के बराबर है तो I × A इनवर्स भी तो A इनवर्स के ही बराबर होगा, तो A इनवर्स इज इक्वल टू 1/5 ब्रैकेट इसमें मैट्रिक्स में 1 2 2 -1। यही आंसर है, बताइए समझ गए होंगे? यस सर सर। लास्ट वाला स्टेप बता रहे हैं। नहीं आया ठीक से समझ में? सर लास्ट वाला स्टेप। लास्ट वाला दोबारा से बताता हूँ। यहाँ तक क्लियर था कि जो 1001 बन गया, यस सर। ठीक। अब उसके बाद हमने क्या करा, ये जो A है ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाकर डिवाइड में हो जाएगा 1001 1001 क्या होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 1001 की जगह मैंने I लिख दिया, ये A यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ जाकर डिवाइड में I × 1/A हो गया, ठीक है। यस सर। और ये जो मैट्रिक्स है हर एक एलिमेंट में अपॉन में 5 है, तो 1/5 मैट्रिक्स से बाहर निकाल लिया तो क्या बचेगा 1 2 2 -1 1 2 2 -1। अब 1/A को मैं क्या लिख सकता हूँ A की पावर -1, 1/A को लिख सकते हैं A की पावर -1। अब खुद देखिए जब I × A के बराबर है तो I × A इनवर्स भी तो A इनवर्स के ही बराबर होगा, यस सर। ठीक है। तो A इनवर्स कुल मिलाकर ये है कि जब यहाँ पर 1001 बन जाए तो ये वाली जो मैट्रिक्स है इसको इधर ले जाते हैं वो A इनवर्स बन जाता है, ठीक है। ठीक है। हेलो हेलो हाँ जी बताइए। यस सर। सर, अगर मैं R2 में चेंज कर रहा हूँ हाँ तो R2 इम्प्लाइज R2 माइनस कुछ करूंगा या कुछ भी? R2 में अगर चेंज कर रहे हैं ना तो हाँ R2 में से ही कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, हाँ R1 में चेंज कर रहे हैं तो R1 में से ही कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट या कुछ ना सर। कुछ ऐड हाँ, करना है। अगर मैं R1 में चेंज करूँ और R2 को पहले लिख के करूँ तो फिर दोबारा बताओ, अगर R1 चेंज इम्प्लाइज किस में करना है, R1 में। R1 में चेंज करना है, ठीक है। हाँ, और इम्प्लाइज लिख रहा हूँ R2 माइनस 2R1, मतलब ऐसी कुछ एग्जांपल में। R2 नहीं बेटा वो गलत हो जाएगा, जिसमें चेंज करते हैं ना उसको पहले लिखते हैं, उसको पहले लिखते हैं। अच्छा, ठीक है हाँ सर। गलत, मैं कह रहा हूँ पूरी तरह से वो गलत नहीं है, अगर आप उस काम को करने में एक्सपर्ट हैं तो कर लेना वो काम, लेकिन आप कोशिश ये करिए कि एक पैटर्न लेकर चलो, वो भी करा जा सकता ओके सर। है ना, लेकिन उसमें गलती हो जाती है कई बार क्योंकि उसमें नेगेटिव साइन पहले कॉमन लेना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको एक चीज बताई अभी, वो आप लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया होगा कि मैंने -1/5 R2 इज इक्वल टू -1/5 R2 करा, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि अगर मैं -1/5 से मतलब मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, मैं -5 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे -5 से मल्टीप्लाई भी करना चाहिए था, पर चूंकि -1/5 का मतलब यही है कि -5 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। भाई -1/5 को मैं 1/-5 लिख सकता हूँ। अब हम ये कहेंगे यहाँ पर कि -5 से डिवाइड करना है, इसका मतलब तो होता क्या है कि हमें दोनों तरफ -5 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, पर क्या है कि क्योंकि ये इक्वेशन है तो -5 से इधर भी मल्टीप्लाई करो इधर भी मल्टीप्लाई करो वैसे ही कैंसिल हो जाना है, तो इस वजह से मैंने सिर्फ इतना बता दिया कि इज इक्वल टू -1/5 R2। और एग्जाम में भी ऐसा लिखेंगे तो पूरी तरह से सही है, कहीं कुछ गलती नहीं है इसमें, ठीक है। चले आगे। यस सर। ठीक है जी, अगला देखते हैं। अब समझिएगा ध्यान से, एग्जांपल नंबर 24, ये 3x3 मैट्रिक्स वाला है,
एग्जाम्पल 24 मैं मिटा रहा हूँ उधर से। बेटा क्लास थोड़ी लंबी खिंच जाए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? नो सर। ठीक है, No, क्योंकि sir. ये वाला जो क्वेश्चन है ना इसमें लगभग 10-15 मिनट लग जाएंगे। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ध्यान से समझना। एग्जाम्पल नंबर 24, इनवर्स फाइंड आउट करना है। ए है 0 1 2 1 2 3 3 1 1। 0 1 2 1 3 3 3 1 1। 0 1 2 1 2 3 3 1 1। हाँ, ये एक ही वैल्यू होगी। ये 1 मिनट दीजिए, मैं जरा पानी पी लेता हूँ। हाँ जी, अब देखिएगा इसमें क्या करना है। फिर वही काम करेंगे कि a इज इक्वल टू आई ए। a इज इक्वल टू आई ए। यहाँ पर लिखिए a 0 1 3 1 2 1 2 3 1। यहाँ पर लिखिएगा i 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और इधर a, इस वाले a को सिर्फ a ही रहने देना, इसको मत छेड़ना। अब जरा देखिएगा, मुझे पहला एलिमेंट यहाँ था, मतलब मुझे इस तरीके की मैट्रिक्स चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे ये चाहिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि जैसे 1 0 0 है, ठीक, मतलब मुझे ये पहला एलिमेंट 1 बनाना है। ये जो पहला एलिमेंट 1 बनाएंगे, यहाँ 0 है, तो हम दो काम कर सकते हैं। एक तो ये है कि इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए। ऐड कर दोगे तो ये पहला एलिमेंट 0 + 1 अपने आप ही 1 बन जाएगा। एक तरीका क्या है कि हम इन दोनों रोज को इंटरचेंज भी कर सकते हैं। इंटरचेंज करने में होता क्या है कि जब हम एक रो को दूसरी रो से इंटरचेंज करते हैं तो बाहर साइन बदल जाता है। वो साइन इधर भी बदलेगा, इधर भी बदलेगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे दोनों तरफ। आप लिखिएगा अप्लाई R1 इंटरचेंज विद R2। R1 और R2 इन दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए आपस में। सर ये प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट की है ना? हाँ, डिटरमिनेंट की सारी प्रॉपर्टी लग रही है इसमें। इसमें ये जो प्रॉपर्टीज है सारी डिटरमिनेंट की ही है। ये प्रॉपर्टीज एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में, तो डिटरमिनेंट पढ़ते टाइम आपको काफी आसानी लगेगी। ठीक है, देखिएगा R1 को R2 से इंटरचेंज कर रहे हैं, तो R1 जो है वो पूरा R2 की जगह आ जाएगा और R2 पूरा R1 की जगह। मतलब ऊपर आ गया 1 2 3 और ये आ जाएगा नीचे 0 1 2 3 1 1 और यहाँ पर माइनस इज इक्वल टू, ऐसे ये भी 0 1 0 1 0 0 0 0 1 और यहाँ पर आ गया हमारे पास माइनस और यहाँ पर एक साइन चेंज, बाहर एक माइनस का साइन आ जाता है तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे,
अब यूजिंग दिस मुझे इसको और इसको जीरो बनाना है। मेरा एक काम तो अपने आप ही सॉल्व हो गया, ये तो जीरो है ही भाई, मैंने इसको 1 बना लिया। आकृति समझ रहे हो ना बेटा? यस सर। मैंने इसको 1 बना लिया। अब यूजिंग दिस मुझे इसको 0 बनाना है और इसको 0 बनाना है, ठीक है? तो ये तो 0 है ही, तो इसको 0 बनाना है केवल, तो क्या करेंगे? अप्लाई, इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दो और 3 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, इसको हो गया काम। अप्लाई R3 is equal to R3 minus 3R1, R3 minus 3R1। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? R3 minus 3R, हाँ कुछ कह रहे थे शाश्वत? नहीं नहीं तो सर। अच्छा अच्छा, ठीक, तो सिर्फ चेंज R3 में हो रहा है, तो R1 और R2 बिल्कुल सेम लिखिएगा। R1 है 1 2 3, R2 है 0 1 2। 3 minus 3 into 1 यानी कि 3 minus 3 0। 1 minus 3 into 2 यानी कि 1 minus 6, 1 minus 6 क्या हो गया? minus 5। 1 minus 3 into 3 मतलब 1 minus 9, 1 minus 9 हो गया minus 8 is equal to R3 में चेंज हो रहा है, R1 and R2 will remain the same, 0 1 0 1 0 0। R3 minus 3R1 तो 0 minus 3 into 0 0, 0 minus 3 into 1 मतलब 0 minus 3, ये हो गया minus 3। 1 minus 3 into 0 मतलब 1 minus 0, ये हो गया 1 is equal to A, ये हो गया 1 0 0। इसके बाद मेरा अगला टारगेट है, ये पहली कॉलम कंप्लीट हो गई। अब दूसरे कॉलम में मुझे ये जो बीच वाला एलिमेंट है इसको 1 बनाना है, ये ऑलरेडी 1 है, मेरा एक काम आसान हो गया। नाउ यूजिंग दिस मुझे इसको और इसको 0 बनाना है, तो हम क्या करेंगे? अप्लाई, इसको अगर 0 बनाना है तो 2 minus 1 into 2 ये करना है, तो इसका मतलब R1 is equal to R1 minus 2 into R2। R1 is equal to R1 minus 2 R2। बता दीजिए क्लियर है? दोबारा बताऊं ये वाला R1 minus 2 R2 क्यों करा? क्लियर है सर। क्लियर है? ईशान, आराध्या, क्लियर है दोनों को? यस सर। उसके बाद देखिएगा, अब मुझे इसको भी तो 0 बनाना है, तो ये हो जाएगा R3 is equal to R3 plus 5 into R2, यूजिंग R2 करना है ये काम, ठीक? मतलब चेंज R1 और R3 में हो रहा है, R2 will remain the same, तो R2 को तो सेम लिख दो, 0 1 2। R1 minus 2 R2, 1 minus 2 into 0 यानी कि 1 minus 0, ये हो गया 1। 2 minus 2 into 1, 2 minus 2 into 1 ये तो हो गया 0। 3 minus 2 into 2 यानी कि 3 minus 4, 3 minus 4 हो जाएगा -1, ठीक है? और ये हो गया। इसके बाद इसको मैं प्लस कर रहा हूँ, प्लस क्यों कर रहा हूँ कि अगर इसमें 5 मल्टीप्लाई करके -5 में ऐड कर देंगे 0 हो जाएगा। R3 plus 5 R2, 0 plus 5 into 0 0, -5 plus 5 into 1 0, -8 plus 5 into 2 यानी कि -8 plus 10, ये हो गया प्लस का 2, ठीक है? इज इक्वल टू, फिर वही फंडा जो यहाँ लगा था, जो इस तरफ लगा था, वही इस तरफ लगाना है। R1 और R3 में चेंज हो रहा है, R2 will remain the same, तो R2 है 1 0 0। R1 क्या हो जाएगा? R1 minus 2 R2, तो 0 minus 2 into 1, 0 minus 2 minus 2, 1 minus 2 into 0 plus 1, 0 minus 2 into 0 तो 0 minus 0 0 होता है। फिर R3 plus 5 R2, तो 0 plus 5 into 1 5, minus 3 plus 5 into 0 minus 3, 1 plus 5 into 0 1, मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर a आ गया। इसके बाद मैं इस तरफ आता हूँ,
हमारा देखिए ये काम हो गया, 1 0 0 बन गया, 0 1 0 बन गया, 1 0 0 0 1 0। अब मुझे इसको 1 बनाना है, ठीक है। इसको 1 बनाने के लिए हमें कुछ नहीं, मैं पूरा जो ये R1 इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, समझ गए। सर हम R1 में से माइनस भी तो कर सकते हैं। इसमें से R1 में से, हाँ, R3 माइनस R1। अगर मैं R3 माइनस R1 करूंगा ना तो बेटा देखो 0 माइनस R3 1 ये -1 बन जाएगा, अच्छा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का भी कुछ बिगड़ना नहीं चाहिए, तो मैं सबसे पहले इसी पर फोकस करूंगा, केवल इसको 1 बनाओ। अगर इस पूरी रो में 1/2 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 0 into 1/2 0, 0 into 1/2 0 एंड 2 into 1/2 1 ये बन जाएगा, हाँ ठीक है। तो इस तरीके से करिए, अप्लाई R3 is equal to 1/2 R3, 1/2 R3। तो इसका मतलब चेंज केवल R3 में हो रहा है, तो R1 और R2 will remain the same। तो ये हो जाएगा 1 0 -1 0 1 2, और ये हो जाएगा 0 0 1 is equal to, केवल R3 में चेंज हो रहा है तो बेफिक्र होकर R1 और R2 लिख दीजिए, -2 1 0 1 0 0, और लास्ट वाले को आपको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया 5/2 -3/2 और 1/2, ये हो गया। इसके बाद देखिएगा कि अब मेरा ये काम हो गया 1 0 0 0 1 0, और ये वाला टर्म 1 बन गया। नाउ यूजिंग दिस मुझे इसको और इसको 0 बनाना है, तो क्या करेंगे, अप्लाई यूजिंग दिस, मुझे इसको 0 बनाना है, तो क्या लिखूं बताएंगे। R2 implies R3 माइनस R2 R2 implies R2 minus minus 2R3। 2R3 बिल्कुल ठीक, R2 is equal to R2 minus 2R3, तो ये, और फिर R1 के लिए क्या करेंगे, सिंपली इसको इसमें ऐड कर दो बस, तो R1 is equal to R1 plus R3, हाँ सही है ना, R1 is equal to R1 plus R3 कर देंगे, ठीक है। चलिए जी, अब लगाते हैं इसमें ये वाला मेथड, तो R2 और R1 इन दोनों में चेंज हो रहा है, R3 will remain the same, पहले R3 लिख रहा है एज इट इज, तो R3 क्या हो जाएगा 0 0 1 is equal to, दूसरी तरफ का भी R3 सेम लिख दीजिए, 5/2 -3/2 और प्लस का 1/2, मैट्रिक्स बंद, कैपिटल ए। अब R2 देखिए, R2 क्या है, R2 minus 2R3, 0 minus 2 into 0 0, 1 minus 2 into 0 यानी 1 minus 0 1, 2 minus 2 into 1 ये हो गया 0। इधर देखेंगे R2 minus 2R3, 1 minus 2 into 5/2, 1 minus 2 into 5/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो 1 minus 5 हो जाएगा -4, फिर है 0 minus 2 into -3/2, 2 से 2 कट गया, -3। -3 +3 आएगा, फिर 0 minus 2 into 1/2, 2 से 2 कट गया, ये आ जाएगा -1, ठीक। अब R1 is equal to R1 plus R3, 1 plus 0 1, 0 plus 0 0, -1 plus 1 0, -2 plus 5/2 क्या हो जाएगा, 2 2 सा -4 plus 5 1/2 हो गया ये, फिर 1 1 प्लस -3/2, 1 -3/2 कितना हो जाएगा, 2 -3/2 -1/2, 0 प्लस 1/2 ये हो गया प्लस का 1/2, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अब इधर वाला भी टर्म है, ये तो आई आ गया, ये जो टर्म है ये ए इधर आकर ए इनवर्स बन जाएगा, तो हम बोलेंगे देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/2
-1/2 प्लस का 1/2 और -4 3 -1 और थर्ड रो हो जाएगी 5/2 -3/2 और 1/2। बताइए जी, क्लियर है? यस सर। यस सर। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ आंसर क्या है इसका। ठीक है सर। सर इसमें 1/2 प्लस 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 प्लस 1/2। सर बिल्कुल इन्होंने कॉलम वाला क्यों दिया है? ये जो ऑल्टरनेटिवली कर रखा है ना, आज से लगभग 10-12 साल पहले एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी सिलेबस में था, ठीक है, लेकिन अब सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन है, तो वो नीचे वाला नहीं करना है आपको। सर आंसर सेम आता है दोनों हाँ, में? आंसर सेम आएगा। आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करो, रो ट्रांसफॉर्मेशन से करो, या डिटरमिनेंट्स में डायरेक्ट मेथड से करेंगे, सर रिजल्ट डिटर्मिनेंट में तो करा है ना मैं कॉलम से। हाँ कॉलम मल्टीप्लाई से जो भी होता तो, है। हाँ डिटर्मिनेंट में करा था हमने कॉलम से ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, वो तो खैर अलग चीज है, मतलब उसमें इनवर्स नहीं निकालते शायद, उसमें तो हम कुछ जो दे रखा होता है डिटरमिनेंट की वैल्यू प्रूव करने के लिए वो निकालते हैं बस। लेकिन यहाँ तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स निकालने की बात हो रही है, वो अपने सिलेबस में नहीं। हमें ये जो है ना आर 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 ये दिखाई दे रहा है ना, जो ये मेथड है, इसमें हमें बस आर वाला ही यूज करना है, ये आर वाला ही यूज करना है, C1 C2 ये यूज नहीं करना। ठीक है सर। ठीक है जी। अब इसके बाद ना आप लोग क्या करना है, आप एक्सरसाइज 3.4 ये इसमें करना है। एक्सरसाइज 3.4 सारे क्वेश्चन एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के ही है, ये करोगे। उसके बाद जो है मैट्रिक्स का मिसलेनियस, पता नहीं मैंने आपको मिसलेनियस बचा हुआ है, मिसलेनियस करा के फिर डिटरमिनेंट्स पर आएंगे सीधा। तो एक्सरसाइज 3.4 कर लीजिएगा जी इसकी, ठीक है। बाकी ओके कल सर। रात को रखूंगा 10:30 बजे, वो 10 बजे क्लास आपको बता दूंगा, मैसेज कर दूंगा, ठीक है। सर सर ओके सर। हाँ बेटा बताओ। सर हमें ये कैसे पता चलता है कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? क्या क्या इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, कैसे पता चलेगा? इनवर्स एग्जिस्ट करता है नहीं करता ये कैसे पता चलेगा? हाँ जी। जब हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं ना, हमारे पास जैसे क्वेश्चन नंबर मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन नंबर 14 था, इसमें मैंने ये दिया ही इस वजह से है कि इसमें आप क्वेश्चन नंबर 14 देखना 3.4 का, ये है 2 4 और 1 2। इसमें क्या है कि अगर कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम वो पूरा का पूरा जीरो हो जाए, तो हम कहेंगे इसका क्या इनवर्स निकालेंगे, क्योंकि अगर कोई भी एक रो या कोई भी कॉलम जीरो हो गया तो पूरी मैट्रिक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और इनवर्स मतलब 1/0 वो हो जाता है नॉट डिफाइंड, तो वो पॉसिबल नहीं है उसका इनवर्स निकालना। ओके सर। आप इसमें मेथड लगाएंगे तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रखा है, ये देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में जो पहली रो है वो दे रखा है 2 और 1, और दूसरी में दे रखा है 4 और 2। तो अगर मैं पहली वाली रो में अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 2 4 और 1 2 2, तो दोनों रो सेम हो जाएंगी, और फिर एक रो में से दूसरी रो को आप सब्ट्रैक्ट करो, वो पूरी रो जीरो बन जाएगी, तो ये पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। ठीक है सर। हाँ जी। तो आप ये करते हैं एक्सरसाइज 3.4 14 क्वेश्चन करो, उस क्वेश्चन में अटको, फिर मेरे से पूछना, मुझे आप बता देना। बाकी आपको हिंट मैंने दे दिया है कि ओके एक भी सर। रो या एक भी कॉलम अगर जीरो हो गया तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। थैंक यू सर। चलिए जी, ओके सर, थैंक यू सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।